वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई फोर प्लस एक्स प्लस वाई फोर और साथ में डी वाई इक्वल टू 0। ये आपके सामने क्वेश्चन दे दिया, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है? अपने को मान लो इसको एग्जैक्ट से ही करना है, मान लो। ठीक है, एक्स वाई क्यूब प्लस वाई डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई फोर डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, फॉर्मेट देखना है कि फॉर्मेट ये किस वाले फॉर्मेट से सॉल्व होगा। अब इस सब को हटाओ, केवल हमें यथावत चेक करना है कि एम डी एक्स और एन डी वाई बोला बन सकता है यथावत। बोला अगर यथावत बन सकता है तो यथावत के अंदर मेथड लगा दो। ठीक है, यथावत मतलब क्या हो गया, फर्स्टली वी चेक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is exact differential equation और नोट। दिया गया अवकल समीकरण यथावत अवकल समीकरण है अथवा नहीं, उसकी अपन जांच करते हैं। जांच करने के लिए m बराबर वैल्यू अपने पास में है, वो है एक्स वाई क्यूब प्लस का y, एक्स वाई क्यूब प्लस का y, और n का जो मान है वो अपने पास में क्या है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2y4। ठीक है, क्या निकालना है अपने को, डेल m अपॉन में डेल ऑफ y। तो y के रेस्पेक्ट में सबसे पहले अपने को क्या करना है, डेरिवेटिव करना है y के रेस्पेक्ट में। और डेरिवेटिव करने अपन क्या करेंगे, इसको y के रेस्पेक्ट में y के सापेक्ष अपन अवकलन करेंगे। तो y में करेंगे क्या मिलेगा, 3xy स्क्वायर प्लस डेल m बाई डेल वाई यानी 1। y के रेस्पेक्ट में यही होगा, डेल m अपॉन में डेल y। और यहाँ से डेल n अपॉन में डेल ऑफ x का क्या मिलेगा, 4xy स्क्वायर x में प्लस का 2 और उसका 0। तो डेल m अपॉन में डेल y निकल गया और डेल n अपॉन में डेल ऑफ x निकल चुका है हमारे पास में। ठीक है, सिंस डेल m अपॉन में डेल y नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन में डेल ऑफ x, डेल m y अपॉन में डेल n ऑफ x इक्वल नहीं है, इट मीन्स गिवन इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट मीन्स गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is non-exact differential equation। non-exact given differential equation is non-exact differential equation। अगर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अपने को क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो वी कन्वर्ट टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कन्वर्ट टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल equation, we find integrating factor
और आई एफ निकालने के लिए अपन सबसे पहले फर्स्ट केस लगाएंगे होमोजीनियस। मतलब कहाँ से होगा होमोजीनियस, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो लाइक होमोजीनियस तो हो ही नहीं सकता है। मतलब सेकंड देखो, मतलब सेकंड क्या कहता है कि जहाँ पे x हो वहाँ पे y भी होना चाहिए। बोले कहाँ पे आया, देखो यहाँ पे x y क्यूब था तो x क्यूब होना चाहिए था, वो गलत हो गया वैसे। फिर जाओ थर्ड पे, बोले कि हाँ थर्ड के बारे में नहीं कह सकते हैं अपन, थर्ड हो सकता है हो, तो थर्ड के लिए अपन निकालेंगे डेल एम अपॉन में डेल वाई और माइनस करेंगे डेल एन अपॉन में डेल ऑफ एक्स के साथ में, कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा वो हमें देखना है कि डेल एम अपॉन में डेल वाई, डेल एन अपॉन में डेल एक्स का डिफरेंस क्या है। फिर देखेंगे भाग किसका जा रहा है यहाँ पे। तो डेल एम अपॉन में डेल वाई की वैल्यू क्या है 3xy स्क्वायर प्लस का 1 माइनस डेल एन बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या है 4xy स्क्वायर माइनस का 2, 3xy स्क्वायर माइनस का 4xy स्क्वायर माइनस का xy स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 1, माइनस कॉमन ले ले अपन, क्या मिलेगा xy स्क्वायर प्लस का 1। मतलब किसका भाग जा रहा था यहाँ पे, बोले m का जा रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, y को कॉमन लेते ही xy स्क्वायर प्लस का 1 पूरा पूरा भाग चला जाएगा। बोला कि फिर यानी मेथड कौन सा बन गया, ये फोर्थ मेथड। थर्ड अगर दोगे तो बोले कभी भी जिंदगी भर देते रहो डिवाइड, तो भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो इसका डिवाइड हमें नहीं करना है, इसके अंदर केवल डिवाइड होगा इस वाले पार्ट का, ठीक है। आ जाओ इस वाले पार्ट पे, क्या है ये हमारे पास में फॉर्मेट क्या कहता है, माइनस का 1 अपॉन में m डेल एम अपॉन में डेल ऑफ y माइनस का डेल एन अपॉन में डेल ऑफ x माइनस m का डिवाइड करके देखो वैल्यू क्या आ रही है। यानी एक तो माइनस माइनस प्लस कर दूं इसको डायरेक्ट ही, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में y कॉमन लेकर के फिर से एक्स वाई स्क्वायर प्लस का 1 यानी 1 अपॉन में y। ये देख लो एक बार सही है क्या, y को कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ से एक्स वाई स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। देन आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एफ इक्वल टू, आई एफ का मान क्या आएगा, ठीक है। आई एफ इक्वल टू भाग देंगे इसके अंदर, तो देखो क्या क्या वैल्यू आएगी। फॉर्मूला क्या होता है एफ का, ए की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई और साथ में डी ऑफ वाई, तो भाग दे दो उसका क्या क्या मान बचेगा, ए की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में वाई और डी वाई यानी ए की पावर लॉग ऑफ वाई यानी बराबर वाई। ये वैल्यू आ गई हमारे पास में, ये वैल्यू हमारे पास में आ गई कंप्लीट, ठीक है। अब आ जाओ आगे, आई एफ निकालने के बाद में y की वैल्यू ये हो चुकी है हमारे पास में। नाउ y multiplying in given equation, multiplying in given equation, multiplying given equation, given equation, y multiplying given equation, then we get क्या मिल जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, वी गेट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हमें क्या मिल जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन।
ठीक है। और m की वैल्यू क्या आएगी, जहां m इक्वल टू मल्टीप्लाई करना है किससे, y से, कर दूं यहाँ पे डायरेक्ट ही, तो x y, अच्छा 1 एक ही पावर लोग कैंसिल है, y ऊपर ही है, y ऊपर ही y, तो क्या होगा एक्स वाई 4 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई 4 प्लस वाई स्क्वायर, और n का मान देखो क्या है, y से करना है ऊपर ही है, 2x स्क्वायर वाई क्यूब, 2x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2xy प्लस 2y5, किसका मान है, n का मान हमारे पास में ये है। ठीक है, एक वैल्यू तो आ गई हमारे पास में m के लिए ये, और n के लिए हमारे पास में आ गई ये वाली वैल्यू। अब पता है ये भी आपको कि अब फिर से करोगे तो वैल्यू बराबर आएगी, तो क्यों ना अपन डायरेक्ट क्या निकाल लें, माइनस माइनस कैंसिल हो गया था ना, 1 में y ने लोग हुआ, ठीक है, u निकाल ले अपन डायरेक्ट ही, 10 वी फाइंड u इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m dx, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, इसका मतलब क्या हुआ कि u इक्वल टू m dx, ठीक है। m का मान क्या है और y क्या होता है, यहां से y इज ए कांस्टेंट, तो यहां से वो क्या मिलेगा, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, यानी एक्स वाई 4 प्लस वाई स्क्वायर और फिर साथ में डी ऑफ एक्स, एक्स वाई 4 प्लस वाई स्क्वायर फिर साथ में डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो u बराबर x के रेस्पेक्ट में यानी क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई 4 अपॉन में 2 प्लस x के रेस्पेक्ट में एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, डेल u अपॉन में डेल ऑफ y, अपने को निकालना है अब डेल u अपॉन में डेल ऑफ y का मान कि क्या आएगा, तो डेल u अपॉन में डेल y का मान देखो क्या आएगा, डेल ऑफ u अपॉन में डेल ऑफ y, 4y क्यू का क्या मिलेगा, 4y क्यू, 2 से 2 भी कट जाएगा, ऊपर क्या बनेगा 2x स्क्वायर वाई क्यू, 2x स्क्वायर और y क्यू, y के रेस्पेक्ट में 2xy, 2xy कुछ कटने के लिए बैठा गया, 2x स्क्वायर वाई क्यूब भी कट जाएगा, 2xy भी कट जाएगा, केवल एक ही टर्म्स बचेगी अपने पास में, ठीक है। Thus, we find v, it means we find v, it means v equal to इंटीग्रेशन n माइनस डेल u अपॉन में डेल y और फिर साथ में d ऑफ y, ठीक है। ये लगा दिया अपन फॉर्मूला, तो v बराबर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, v बराबर इंटीग्रेशन n, n का मान क्या है 2x स्क्वायर वाई क्यूब, 2x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2xy, 2xy अब प्लस का 2y5 माइनस डेल u अपॉन में डेल ऑफ y, डेल u अपॉन में डेल y का मान क्या है 2x स्क्वायर वाई क्यूब, 2x स्क्वायर वाई क्यूब
माइनस का 2xy और फिर साथ में है ये डी ऑफ वाई। ठीक है, तो v बराबर ये भी कैंसिल हो गया इसके साथ में और ये कैंसिल हो गया इसके साथ में 2y5 सॉरी, तो इसका क्या मिलेगा y6 अपॉन में 6 यानी y6 अपॉन में 3, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में v के लिए। देन अब कंप्लीट सॉल्यूशन, देन कंप्लीट सॉल्यूशन क्या मिलेगा u देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज u प्लस v इक्वल टू c। u का मान क्या है एक्स स्क्वायर y4 अपॉन में 2 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस v प्लस y6 अपॉन में इक्वल टू c। ये हो गया हमारे पास में कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। ठीक है, तो इसी टाइप से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं। सबसे पहले पहचानो कौन से होगा ये, देन उसके लिए मेथड अप्लाई कर दो। लगभग मैं सारे अनसोल्व्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो सारे के सारे बस अनसोल्व्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके पास में। आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स क्यूब वाई माइनस 2 प्लस एक्स क्यूब वाई माइनस 2 और फिर साथ में डी वाई बराबर 0, एक्स क्यूब वाई माइनस 2 और डी वाई बराबर 0, एक्स क्यूब वाई माइनस 2 डी वाई बराबर 0। ये क्वेश्चन था आपके सामने। आपको नहीं पता कि कौन सा मेथड से सॉल्व होगा, ये किस मेथड से सॉल्व नहीं होगा, तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा इसके लिए कि ये एग्जैक्ट है या एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट होंगे। फर्स्टली we check given differential equation is exact differential equation we check given differential equation is exact differential equation or not। सबसे पहले ये देखना है कि जो दिया गया समीकरण है वो एग्जैक्ट है या एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट है या एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो हेयर m इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और n इक्वल टू एक्स क्यूब वाई माइनस का 2, तो डेल ऑफ m अपॉन में डेल ऑफ y 2x स्क्वायर y और यहाँ से डेल ऑफ n अपॉन में डेल ऑफ x 3x स्क्वायर y
तो दोनों के दोनों मान हमें लिखने होते हैं। ठीक है, कि डेल एम अपॉन में डेल वाई निकाल लो और डेल एन अपॉन में डेल ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लो। अब देखना है कि दोनों बराबर है या बराबर नहीं है। 2x² वाई 3x² बराबर है ही नहीं, तो डेल एम अपॉन में डेल ऑफ वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन में डेल ऑफ एक्स। डेल एम अपॉन में डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन में डेल ऑफ एक्स। That means given differential equation is non exact differential equation। इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अपन क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसको अपन चेंज करेंगे एग्जैक्ट में। सो वी कन्वर्ट to exact differential equation। So we convert to exact differential equation। So we find इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमें निकालना है IF का मान। IF का मान निकालेंगे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट केस को चेक करेंगे कि क्या जो इक्वेशन दिया हुआ ये होमोजीनियस है क्या। बोले कि कहाँ से होगा होमोजीनियस, पावर 4, बोले इसकी पावर कुछ है ही नहीं। बोला कि फिर नॉन होमोजीनियस, बोला हो सकता है ये, तो ये नॉन होमोजीनियस इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग। यानी इसी क्वेश्चन को आप लोग सिंपल नॉन होमोजीनियस जो क्वेश्चन था ना अपने पास में, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। नॉन होमोजीनियस से भी सॉल्व हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो पावर 4 इसकी पावर कुछ नहीं है, अगर यहाँ से ये हट जाएगा तब तो बन जाएगा ना होमोजीनियस। चलो हम तो एग्जैक्ट से करना चाह रहे थे, खैर तो MDX और NDY इसलिए बताता हूँ कि इसलिए सबसे पहले कोशिश करो कि एग्जैक्ट को ही देख लो। होमोजीनियस कोई आसान तरीका दिख रहा होता तो होमोजीनियस देखो, अगर पावर 4 के लिए अगर इसको करोगे ना नॉन होमोजीनियस से, तो नॉन होमोजीनियस को होमोजीनियस में चेंज भी कर दोगे, ठीक है, उसके लिए पुट वगैरह भी कर दोगे कि y बराबर VX पुट करते हैं, सॉल्यूशन भी दे दोगे। लास्ट में इंटीग्रेशन ऐसा फंस जाएगा जिसका इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा शायद, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट वाले मेथड से कर रहे हैं। अब एग्जैक्ट वाला मेथड से करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो निकालना पड़ेगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद में बोला केस लगाना पड़ेगा। केस बोला भी नहीं पता कौन सा केस लगेगा, तो अपन बोला ये कह सकते हैं कि डेल एम अपॉन में डेल वाई डेल एन अपॉन में डेल एक्स, इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं अपन। तो बोला कि ये क्या है, 2x² वाई माइनस 3x² वाई माइनस का x² वाई। बोल अब देख लो किसका भाग जा रहा है, बोला कि अब जो है इसके अंदर भाग m का जा रहा है पूरा। बोला n का भी जा रहा था क्या, बोला n का कहाँ से जाएगा, तो भाग किसका जा रहा है, m का। अब बोले कि अगर m से डिवाइड करते हो तो m से नहीं करना है, माइनस m से करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, -1 अपॉन में m, फिर से डेल m अपॉन में डेल ऑफ y माइनस का डेल ऑफ n अपॉन में डेल ऑफ x इक्वल टू -1 अपॉन में m x² y²। m का मान क्या है, x² और y²।
पूरा पूरा तो नहीं जा रहा है लेकिन माइनस एक प्लस कर देगा, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक तो पूरा कट जाएगा, एक बचेगा केवल 1 अपॉन में वाई। देन आई एफ इक्वल टू, सब में एक ही बन रहा है 1 अपॉन वाई, इससे पहले वाले में वही बना था, उससे पहले वाले में यही बना था, किसी में 1 अपॉन वाई स्क्वायर बन रहा है, तो यही बन रहा है सब में। देन आई एफ इक्वल टू, देन आई एफ इक्वल टू ए की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई होता है फॉर्मूला, यानी ए की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में y और dy, यानी e की पावर log ऑफ y। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आ गया y, ठीक है। तो ये वैल्यू अपन किसके लिए निकाल लिए, y के लिए वैल्यू अपन ये निकाल चुके हैं, तो ये मान अपने पास में आ गया y के लिए। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे, 10 y multiplying given differential equation, y multiplying given differential equation, then we get कौन सा मिल जाएगा, एग्जैक्ट मिल जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा मिल जाएगा, एग्जैक्ट मिल जाएगा अपने को। और अगर एग्जैक्ट मिलेगा तो m का मान लिखना चाह रहा हूँ, देखो डायरेक्ट ही किससे गुणा करना है, y से, यानी एक्स स्क्वायर वाई क्यू, एक्स स्क्वायर वाई क्यू, n बराबर y से करना है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस का 2y। अच्छा डेल में जब डेल y करोगे ना तो क्या मान आएगा पता है, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डेल एन में जब डेल एक्स करोगे ना 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर है क्या बराबर, बराबर ही आएगा। 10 वी फाइंड u, इट मीन्स u का फॉर्मूला u इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m dx और y इज ए कांस्टेंट, y इज ए कांस्टेंट, ठीक है। किसके लिए मान है, m ऑफ dx के लिए मान है। अब आ जाओ नीचे आ जाओ, u इक्वल टू इंटीग्रेशन m का मान एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डी एक्स, और यहाँ पे y कैसा है, कांस्टेंट है, y कैसा है, कांस्टेंट है। तो y तो मिल गया अपने पास में कैसा, कांस्टेंट मिल रहा है हमारे पास में y का मान, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, यानी x क्यूब वाई क्यूब अपॉन में 3, ठीक है। इसका मान निकल गया, u का मान निकल चुका है ये। नाउ वी फाइंड किसका मान निकालना है, डेल u अपॉन में डेल ऑफ y, 3y स्क्वायर, 3 से 3 भी कैंसिल, यानी x क्यूब वाई स्क्वायर, बस इतना ही, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसके लिए, n के लिए आ गई। अब अपन क्या करेंगे, then v equals to इंटीग्रेशन n माइनस डेल u अपॉन में डेल y और फिर साथ में d ऑफ y, n माइनस डेल u अपॉन में
डेल ऑफ वाई और साथ में डी वाई, और x जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है। x जो है वो है हमारे पास में कांस्टेंट। रख दो वैल्यू, नीचे लिख देता हूँ v इक्वल टू इंटीग्रेशन n, n का मान क्या है वहाँ से देखो, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस डेल यू बाई डेल वाई, तो माइनस का डेल यू बाई डेल वाई, माइनस का फिर से एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, फिर साथ में डी वाई पूरा कट जाएगा। यानी क्या मिल जाएगा, v इक्वल टू माइनस का 2y स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 भी कैंसिल, यानी माइनस का y स्क्वायर। ठीक है, मिल गया ये। हमें तो क्या निकालना है, हमें तो ये देखना है, कंप्लीट सॉल्यूशन की तरफ हमें जाना है। देन कंप्लीट सॉल्यूशन, देन कंप्लीट सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, u प्लस वी इक्वल टू सी, और u का मान यहाँ पे दिया हुआ है एक्स क्यूब वाई क्यूब बाई 3, यानी एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन में 3, और प्लस का v का मान क्या है, माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में c। तो इस टाइप से पहले क्वेश्चन को हमें पहचानना है, और क्वेश्चन को पहचानने के बाद में फिर ये देखना है कि इसके अंदर मेथड कौन सा लगेगा। अगर नॉन एग्जैक्ट लगेगा तो नॉन एग्जैक्ट में भी टोटल 5 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड देखोगे कि होमोजीनियस, अच्छा रिजेक्ट करते जाओ और आगे चलते जाओ, होमोजीनियस नहीं हो रहा ना, तो ये नहीं सोचना है कि यार होमोजीनियस क्यों नहीं हो रहा है, जस्ट अगले मेथड पे चले जाओ। अगला मेथड जहाँ पे x हो वहाँ पे y भी होनी चाहिए, और बाहर dx के साथ में तो y बैठा हुआ होना चाहिए और dy के साथ में x को होना चाहिए। तो अपन कहेंगे कि सेकंड मेथड का क्वेश्चन है। फिर थर्ड मेथड और फोर्थ मेथड, दोनों के दोनों मेथड सेम ही है। सेम कैसे हैं, एक में तो आपको क्या करना है, डेल m अपॉन में डेल y और डेल n अपॉन में डेल x का डिफरेंस निकाल करके n का भाग देना है, और एक इसमें डिफरेंस देने के बाद में डिवाइड करना है m का। अच्छा m का भी मत करो, माइनस m से करो ना, सीधा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो माइनस n से डिवाइड करो, अब बचेगा क्या, वो बचेगा हमारे पास में केवल y का ही फंक्शन बचेगा केवल हमारे पास में। ठीक है, बहुत है इसके क्वेश्चन। एक और कर लो, चलो, ये सारे अनसोल्व्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट मेथड की तरफ चलेंगे। एक और देखो, चलो, सॉल्व y स्क्वायर e की पावर x प्लस 2xy साथ में d ऑफ x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर dy माइनस एक्स स्क्वायर dy और बराबर 0। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। फिर से वही चीज़ है, आपको नहीं पता चल रहा है कि किस मेथड से इसको सॉल्व करें अपन, किस मेथड से इसको सॉल्व नहीं करें, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यथावत की ही अपन जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर अपन किस पे जाएंगे, एग्जैक्ट पे जाएंगे। फर्स्टली we check given differential equation is exact differential
इक्वेशन और नोट। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यथावत अवकल समीकरण की जांच करेंगे कि यथावत अवकल समीकरण है या नहीं है। तो m का मान क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर ए की पावर x प्लस 2xy। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ए की पावर x पहले दे रखा है गुणा में, इसलिए n का मान क्या है, माइनस का x स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, डेल m अपॉन में डेल ऑफ y, यानी 2y ए की पावर x प्लस का 2x, और डेल n अपॉन में डेल x का मान क्या आएगा यहाँ से, माइनस का 2x। तो एक तो निकल गया किसका मान, डेल m अपॉन में डेल y का मान, और एक निकल गया डेल n अपॉन में डेल ऑफ x की वैल्यू। ठीक है, अब क्या है, दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, तो डेल m अपॉन में डेल y नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन में डेल ऑफ x, नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन में डेल ऑफ x। दैट मीन्स गिवन differential equation is non exact differential equation, not exact differential equation. So we convert to exact differential equation. We convert to exact differential equation. ठीक है, क्लियर है। कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, फाइंड करेंगे IF। वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, डेट मीन्स ई की पावर, बोला होमोजीनियस तो कभी बन ही नहीं सकता है। फिर सेकंड पे जाएंगे, जहाँ पे x हो वहाँ पे y हो, बोले ये तो ठीक है, लेकिन ये e की पावर x आ गया तो यहाँ पे e की पावर y होना चाहिए था ना, बोले सेकंड भी नहीं है। और थर्ड पे चलो, बोले थर्ड और फोर्थ एक जैसे हैं, बोले थर्ड हो सकता है थर्ड भी हो सकता है फोर्थ भी हो। अपन सबसे पहले थर्ड निकाल लेते हैं, यानी डेल m अपॉन में डेल ऑफ y माइनस डेल n अपॉन में डेल ऑफ x। बोले इसकी वैल्यू क्या आती है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। 2y e की पावर x, 2y e की पावर x प्लस का 2x माइनस का डेल n बाई डेल x, यानी माइनस माइनस प्लस का 2x, यानी 2y e की पावर x प्लस का 4x। बोले अब देखो इसके अंदर भाग किसका जा रहा है, m का जा रहा है n का जा रहा है। बोले n का तो कभी जा ही नहीं सकता है, क्योंकि x स्क्वायर का अगर भाग भी दोगे ना तो ये y कटेगा नहीं, जबकि n का भाग देने पर में x ही बचना चाहिए था, यानी y कटना चाहिए था, y जबकि नहीं कटेगा इसमें से। फिर m का देखेंगे कि m का जा रहा है क्या, बोले m का चल जा सकता है यहाँ से y स्क्वायर की पावर x, अगर y को कॉमन ले लेना अपन तो a की पावर x प्लस y को कॉमन लेने के बाद में हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, y 2y की पावर x और साथ में 4 ऑफ x। ठीक है, अब इसमें से 2y e की पावर x और साथ में 4 ऑफ x। अब देखो यहां से 2y e की पावर x, सॉरी m का मान, एक y कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, y e की पावर x प्लस 2x। इन दो इसमें से और कॉमन लेना पड़ेगा, दो कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, y e की पावर x प्लस 2x, यानी डिवाइड जा रहा है m का। अब फिर से वही चीज है, बोले m का डिवाइड मत करो, माइनस m से डिवाइड करो, माइनस m से डिवाइड करो, यानी माइनस 1 अपॉन में m डेल m अपॉन में डेल ऑफ y माइनस का डेल n अपॉन में डेल ऑफ x। 2
y e की पावर x टू y e की पावर x और प्लस का 2x अपॉन में, बोले एक तो माइनस सबसे पहले, ये माइनस लगाना मत भूलना, और m का मान y कॉमन, यानी y e की पावर x और प्लस का 2x, बोला अब कट गया पूरा, बोला माइनस का 2 अपॉन में y मिल चुका है, माइनस का 2 अपॉन में y मिल चुका है अपने पास में। तो आई एफ बराबर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2 अपॉन में y और डी वाई, यानी e की पावर माइनस का 2 लॉग ऑफ y, यानी y माइनस 2 यानी 1 अपॉन में y स्क्वायर। ये हमारे पास में क्या है, आई एफ का मान। क्लियर है? इस आई एफ को गुणा करना है अपने को दिए गए इक्वेशन से। नाउ 1 अपॉन में y स्क्वायर मल्टीप्लाइंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन then we get करते ही मल्टीप्लाई कैसा मिल जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, देन वी गेट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मल्टीप्लाई करते ही कैसा मिल जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर एग्जैक्ट मिल गया है तो m और n का मान फिर से लिखना पड़ेगा। और हेयर m इक्वल टू 1 अपॉन में y स्क्वायर से करना है, कट जाएगा, e की पावर x बचेगा यहां से, तो प्लस y स्क्वायर, एक y तो कट जाएगा, 2x अपॉन में y प्लस 2x अपॉन में y, n का मान माइनस का x स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर, माइनस का x स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर। ये मिल गया किस किस का मान, एक तो मिल गया m के लिए वैल्यू और एक n के लिए वैल्यू। ठीक है, अब अपने को क्या फाइंड करना है, डेल u अपॉन में डेल ऑफ y, सॉरी पहले u फाइंड करेंगे। thus we find u equal to integration of m dx, integration of m dx। इसका मतलब क्या हुआ कि m वाले मानों का हमें करना है समाकलन, u इक्वल टू इंटीग्रेशन, m की वैल्यू क्या है, e की पावर x प्लस 2x अपॉन में y, और x में जब करोगे तो y कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि m इसका किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में, यानी u का मान क्या आएगा, e की पावर x का e की पावर x प्लस x के रेस्पेक्ट में x का मिलेगा x स्क्वायर बाय 2, तो 2 से 2 काट देगा, यानी x स्क्वायर अपॉन में y का मान। क्लियर है यहाँ तक? सबसे पहले देखो कि किस मेथड से ये सॉल्व हो रहा है और उसके बाद में बस उसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, u का मान निकल चुका है 10। वी फाइंड डेल u अपॉन में
डेल ऑफ वाई, डेट मीन्स डेल यू अपॉन में डेल ऑफ वाई। ये ध्यान रखना, यहाँ पे x कैसा होता है, कांस्टेंट, x इज ए कांस्टेंट। तो y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव बोले इसका तो हो गया 0, और इसका एक्स स्क्वायर बाई वाई का बोले एक्स स्क्वायर तो रहेगा एज इट इज, और 1 अपॉन वाई का बनेगा माइनस का 1 अपॉन में वाई स्क्वायर। तो ये किसके लिए है, डेल यू अपॉन में डेल ऑफ वाई। ठीक है, ये मिल गया इसका मान, ये मिल गया हमारे पास में इसके लिए वैल्यू। क्या क्या किए अपन वर्किंग रूल, सबसे पहले नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट में चेंज करने के लिए अपन एक निकाले IF का मान, और IF निकालने के लिए अब तक 4 मेथड बता चुका हूँ। सबसे फर्स्ट मेथड कि होमोजीनियस है क्या, अगर होमोजीनियस था तो उसके लिए कुछ और मेथड था हमारे पास में। फिर सेकंड मेथड की तरफ गए अपन। सेकंड मेथड क्या था हमारे पास में कि जहाँ पे x हो वहाँ पे y भी होनी चाहिए, ठीक है, और बाहर dx के साथ में तो हो y और dy के साथ में बाहर हो x, ठीक। और फिर जैसे ही पता चल गया IF निकल सकता, फिर थर्ड और फोर्थ एक जैसे थे, सेम सेम, कि दोनों का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस निकालने के बाद हम देखो कि भाग किसका जा रहा है, n का जा रहा है या फिर m का जा रहा है। बोले m का जाएगा तो बोला माइनस m का दो। अब फिर देखो माइनस m का देने के बाद में केवल y ही बचना चाहिए, तो y अपने पास में बच रहा था। बोला कि अब अगर इसको करोगे ना दिए गए इक्वेशन से मल्टीप्लाई, तो बोला कि अब वो बन जाएगा अपने आप ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डेल यू अपॉन में डेल वाई की वैल्यू ये आ गई। देन वी फाइंड v, दैट मीन्स v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस डेल यू अपॉन में डेल ऑफ y और साथ में dy, और x इज ए कांस्टेंट, x इज ए कांस्टेंट, ठीक है। तो v इक्वल टू इंटीग्रेशन n की वैल्यू, n का मान क्या है, माइनस का x स्क्वायर और अपॉन में y स्क्वायर, ठीक है। माइनस का डेल यू बाई डेल वाई, तो माइनस माइनस हो गया प्लस x स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर और फिर साथ में d ऑफ y, और यहाँ पे भी जो x है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट। यहाँ पे भी जो x है वो रहेगा आपके पास में कांस्टेंट, ठीक है। तो v इक्वल टू, ये पूरा ही कट गया आपके पास में, तो v इक्वल टू आ गया 0। फिर हम चलेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन पे। देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज u प्लस v इक्वल टू c, u प्लस v इक्वल टू c। u और v का मान अपने को रखना है इस वाले के अंदर, तो अपने को मिल जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। u का मान क्या है वहाँ से रख दो, यानी e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में y प्लस v का मान है 0 यानी कुछ भी नहीं, और इक्वल टू है c, इक्वल टू हमारे पास में है c। क्लियर है? तो इस टाइप से अपन ने क्या किया, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज किए हैं अपन एग्जैक्ट से, और एग्जैक्ट से चेंज करने के बाद में अपन इसको सॉल्व कर लिए किस वाले मेथड से, IF निकालने वाले मेथड से। और IF निकालने के 4 मेथड अब तक कर चुके हैं, ठीक है। ये था हमारे पास में थर्ड मेथड, ये था हमारे पास में थर्ड मेथड। फर्स्ट मेथड जो हम किए थे वो क्या था, होमोजीनियस, नोट करके लिख लो चाहे से, होमोजीनियस, इट मीन्स IF क्या मिलेगा 1 अपॉन में mx प्लस ny,
फिर सेकंड अपन कौन सा कर लिए, ये फॉर्मेट f1 xy y dx प्लस f2 xy x dy बराबर 0। तो IF क्या था इसके लिए, 1 में mx माइनस ny, ये भी कर चुके हैं अपन। थर्ड, डेल एम अपॉन में डेल वाई माइनस का डेल एन अपॉन में डेल ऑफ एक्स, एक बार डिवाइड जाएगा 1 में n से, तो बचेगा केवल x। तो IF इसके लिए क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx और साथ में dx। ठीक है, ये भी अपन कर चुके हैं। अब फोर्थ, 1 में माइनस m, डेल एम अपॉन में डेल वाई माइनस का डेल एन अपॉन में डेल ऑफ एक्स, ये दोगे तो फंक्शन बचना चाहिए था केवल y के लिए, और इसके लिए IF क्या निकलेगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई और साथ में dy। तो ये 4 मेथड अपन कर चुके हैं। ठीक है, चारों मेथड में ध्यान रखना, ये लास्ट का जो मेथड है ये -n से भाग देना है। -m से कोई नहीं देना चाहता है तो पहले बताया था, इसको ऐसे भी लिख सकता है, डेल एन अपॉन में डेल एक्स और माइनस का डेल m अपॉन में डेल ऑफ y, डेल एन अपॉन में डेल एक्स माइनस का डेल m अपॉन में डेल ऑफ y। और अब इसमें केवल भाग किसका जाएगा, m का। तो ये और ये दोनों एक ही चीज है, या तो ये बोल दो या फिर ये बोल दो। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करना है किस मेथड से सॉल्व होगा, और फिर उसके बाद में आपको प्रोसेस अप्लाई करनी है। क्लियर है? ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।